हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि इस तरह से दिए गए इक्वेशन को अगर कोई एक्स वाई जेड में तीन वेरिएबल हैं और ये तीन इक्वेशन दे रखे हैं तो इन तीनों इक्वेशन में जो है मैट्रिक्स का यूज़ करके एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करेंगे कि इसमें जो है इस इक्वेशन का मैट्रिक्स का यूज़ करके एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है एक्स वाई, एक्स टू वाई माइनस का 3z इक्वल्स टू माइनस का 4। सेकेंड आपका है 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 2। और थर्ड है 3z माइनस 3y माइनस 4z इक्वल्स टू 11। ठीक है, इनका पहले हम क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहला काम, हमें ए की वैल्यू बनानी होगी, मतलब एक वही मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। दूसरा, जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड में, इनको एक नया मैट्रिक्स बना करके उसको कैपिटल एक्स मान लेंगे। और जो राइट साइड में इक्वल टू D1 D2 D3 जो वैल्यू दे रखी है, इसको हम एक नया मैट्रिक्स दे के नया वेरिएबल मान लेंगे। सपोज, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं कैसे सॉल्व करते हैं उसको। पहला काम, कोई एक मैट्रिक्स आपने ए मान लिया है और इस मैट्रिक्स में आपको इस इक्वेशन के एक्स वाई जेड के जो भी कॉफिशिएंट है उनको नोट डाउन कर देना है। पहला देखिए, इक्वेशन 1 की बात करें तो इनका जो कॉफिशिएंट क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, वाई का 2 है, जेड का माइनस का 3 है। सिमिलरली इक्वेशन 2 में चलें तो एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, 2, वाई का 3 और जेड का है 2। इक्वेशन थर्ड की बात करें तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 3, coefficient of y is -3 and coefficient of z in equation 3 is -4, राइट। अब देखिए, हमने इस पूरे coefficient को मिला के मैट्रिक्स बना ली जिसका नाम हमने दे दिया कैपिटल ए। अब आप देख पा रहे हैं इसमें तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड। इसको एक नया मैट्रिक्स देना है। इसमें कितने वेरिएबल हैं, इनको लिखना है आपको एक कॉलम में और तीन रो में, मतलब एक्स वाई और जेड। ठीक है, और एक मैट्रिक्स और दिख रही होगी जो राइट साइड में है, जो D1 D2 D3 की वैल्यू है। सपोज इसका हम नाम दे देते हैं, लिख लेते हैं माइनस का 4, 2 और 11। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमें क्या नाम दिया, ए। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये इक्वल टू में, ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे और ये इक्वल टू में होंगे। इस पूरे को हमने ए माना है तो इसको ए लिख दो, और साथ में मल्टीप्लाई होगा किसका, ये इसको मान लो कैपिटल एक्स, ये क्या है एक्स, इसको क्या मान लिया हमने, बी मान लिया। तो यहाँ दे देंगे हम नाम ए एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्स की। तो एक काम करते हैं, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स बी। कैसे, इस ए को जब आप राइट साइड शिफ्ट करोगे तो ये उधर जा करके अपान में होगा तो बी अपान ए बनेगा। जब ए को ऊपर लेके जाओगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ए इनवर्स इंटू बी बन जाएगा। क्लियर। देखो ये बात क्लियर अगर हो गई हो तो यहाँ से हम जरा यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके, पहले निकालेंगे ए इनवर्स, बी हमें गिवन है तो ए इनवर्स इंटू बी करके एक्स वाले मैट्रिक्स से कंपेयर करा देंगे। तो यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर। चलो तो देखते हैं कि ए इनवर्स डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसा कि इसके पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि किसी भी किसी 3x3 के मैट्रिक्स का ए इनवर्स डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वही मेथड फिर से हम लगाएंगे और इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो पूरा फोकस हमारा होगा ए इनवर्स निकालने में। पहला काम, ए इनवर्स निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला काम करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, या फिर यहाँ सब कुछ दिख रहा है। देखिए इस पूरे इक्वेशन में जो है ये आपका हो जाएगा पूरे, ये मैट्रिक्स जो है आपकी बी, एक्स वाई जेड को जो मैंने लिखा ये इसको कैपिटल एक्स मान कर रखेंगे और ये हमारा कैपिटल ए है। ए का ए इनवर्स निकालना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको हटा दें, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए मैं होप कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो पहला काम ए इनवर्स निकालना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंड ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको मॉड ए बोला जाता है। मैंने कहा
कि किसी भी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स तब पॉसिबल हो, निकालना तब संभव है, तब पॉसिबल है जब मॉड ए की वैल्यू 0 के इक्वल ना आए। अगर मॉड ए की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी तो वह मैट्रिक्स सिंगुलर माना जाएगा, और किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इन्वर्स निकालना संभव नहीं। क्यों नहीं संभव, तो इसका रीजन मैंने पिछले लेक्चर में दिया था। ठीक है, पहला काम ए इन्वर्स पहले निकालते हैं मॉड ए। मॉड निकालने का प्रोसेस मैंने बताया था, इसको मान लो प्लस, ये होता है माइनस, ये प्लस। चलो अगर हम R1 के अलावा एक्सप्लेन करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले 1 मिलेगा, 1 के सामने कॉलम रो बंद करो, क्या मिला 3 2 -3 -4 मल्टीप्लाई करो, -4 × 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 12, माइनस 3 2 जा 6, साथ में माइनस का 2 इन ब्रैकेट, इसके सामने का कॉलम 2 के सामने कॉलम रो बंद करो, तो 2 3 2 -4 मल्टीप्लाई करो, माइनस का 8 और 3 2 जा माइनस का 6, क्लियर। और साथ में क्या बन गया आपका, माइनस का 3 ब्रैकेट्स में इसके सामने का कॉलम, ये रो बंद कर दो, 2 3 3 -3 मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6 और ये हो जाएगा 3 3 जा माइनस का 9। तो मॉड ए की वैल्यू आ गई बच्चा यहाँ से माइनस का 12 + 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 6, 8 6 14 माइनस का 14 और इंटू में 2 करोगे तो प्लस का 28। यहाँ देखो 9 6 15, तो माइनस का 15 × 3 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 15 × 3 हो जाएगा प्लस का 45, क्लियर। इनको सॉल्व करो, कितना मिलेगा। अब पहले एक काम करो, इन दोनों को ऐड करके -6 कर दो, तो -6 ये हो जाएंगे आपके 8 5 13 और यहाँ से 4 2 6 1 7, यहाँ से माइनस करो 6, तो कितना बन जाएगा, तो मॉड ए की वैल्यू मिल गई, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से मिल जाएगा आपका 67 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड ए की वैल्यू बेटा 0 के इक्वल नहीं आई है, इसलिए इस मैट्रिक्स का क्या नाम देते हैं, इनको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर। इतनी बातें हो गई। मॉड ए की वैल्यू मैं टॉप पे लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए को मॉड ए से डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ, कितना है 67, मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटा रहा हूँ। अब इसके बाद हम लिख देते हैं यहीं पे, जस्ट साइड में लिख देंगे मॉड ए की वैल्यू कितनी आई थी, तो मॉड ए यहाँ लिख दे रहा हूँ टॉप पर, मॉड ए की वैल्यू आई है 67। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम निकालने चल रहे हैं, इसका डायरेक्ट यूज करेंगे और फाइंड करेंगे क्या, एडजॉइंट ए। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि जो मैट्रिक्स बेटा लिखी हुई है, इसके शुरुआत के 2 कॉलम को आगे लिख दो और ऊपर के 2 रो को जस्ट उसके नीचे लिख दो। तो चलिए लिखते हैं, इसको मैं अब हटा देता हूँ, इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ अब डायरेक्ट। ठीक है ना, पिछला लेक्चर आपने मेरा देखा होगा तो ये बात आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी। देखिए पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, दोनों को मेंशन करिए। तो 1 2 3 2 3 -3। अब 2 रो कौन से हैं, पहला ये R1 या R2, दोनों को नीचे लिखिए। 1 2 -3 1 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो 2 3 2 2 3 लिख लिया लिख लिया लिख लिया लिख लिया। अब इसका आंसर देखो, लिखें, डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ से हम निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट ए डायरेक्ट। ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, मैंने कहा कि पहले रो और पहले कॉलम को काट के बाहर कर दो। देखो पहला रो ये है, काट के बाहर करो, पहला कॉलम ये, काट के बाहर करो। अब देखो 4 का हमें 4 डिजिट का या 4 नंबर के हमें क्या करने हैं, 4 एलिमेंट के पेयर बनाने हैं इस तरह से। देखो एक हमारा ये बन जाएगा, यहाँ से एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें रो वाइज, देखिए यहाँ पे रो का मल्टीप्लाई ऐसे जा रहे हैं ना, रो वाइज जा रहे हैं तो कॉलम ऐसे लिखते हैं, उल्टा लिखा जाता है, ये बात याद रखिएगा। देखिए पहले ये मिला हमें 3 2 -3 -4, मल्टीप्लाई करो, -4 × 3 कितना हो जाएगा, -12, और इधर 3 2 जा 6, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 6 माइनस का 12, कितना मिलेगा, -6। क्लियर, यहाँ जाओ 4 ब्लॉक, एक को छोड़ो, यहाँ आगे पहुँचो। 2 2 -4 3 मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और प्लस का 4 2 जा 8, तो 8 और 6 14 14। क्लियर, यहाँ जाओ
फिर 4 का मिला करके बना एलिमेंट, ठीक है, एक को छोड़ा, फिर यहाँ पहुँचो 3 -3 इंटू 2 -6 और यहाँ 3 3 जा 9, तो माइनस का 9 माइनस का 6 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका -15, -15, ठीक है, बात क्लियर है ना। चलो यहाँ जाओ, फिर ऊपर वाली लाइन को अब छोड़ दो, यहाँ आ जाओ, देखो 4 का फिर से लेकर के बनाओ पेयर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने गलती कर दी, अगर हम रो वाइज चले हैं तो कॉलम में लिखते हैं, ये बात मैंने आपको बताई और मैं ही गलती कर दिया। देखिए, अगर हम रो वाइज चल रहे हैं इस तरह से तो हम कॉलम वाइज, यहाँ 14 होना चाहिए, यहाँ -15 होना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये इसको हटा देते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो -3 -4 2 -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू -3 प्लस का हो जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 8, तो 9 प्लस का 9 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 17, ये ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, -4 3 -3 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 4 और प्लस का 9, तो कितना बचेगा 5, ठीक। यहाँ आ जाओ, अब ये चारों मिला के बना दो, 3 2 जा 6 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा 6 3 9, राइट। आगे देखो, फिर से ये बनाओ, 4 4 4 एलिमेंट का एक बॉक्स बनाओ, देखो 2 2 जा 4 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा 13, यहाँ देख लो, माइनस का 3 1 2 2 मल्टीप्लाई करो, -6 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा -8, सॉरी यहाँ 13 नहीं होगा, 13 यहाँ पे होगा 13, और ये कितना आया था, ये कितना आया था आपका 2 × 4, ये हो जाएगा 13, और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 6 और माइनस का 2 कितना -8, यहाँ आ जाओ, 3 1 जा 3 माइनस का 4 तो माइनस का 1 मिल जाएगा, ये लिख लिया हम लोगों ने एडजॉइंट है। बात समझ में आ गई क्या। चलो और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एडजॉइंट है। अब जरा मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसका काम नहीं है हमारे पास, को हटा देते हैं। देखो एडजॉइंट डी निकाल लिया, एडजॉइंट डी मिल गया हमें, मॉड डी मिल गया। अब निकालेंगे ए इनवर्स, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए इनवर्स की डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आपके एडजॉइंट डे है, -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1, ठीक है, ये है आपका है 15, ठीक। इसको डिवाइड किससे करना है, मॉड ए, मॉड की वैल्यू कितनी है 67, तो ये वैल्यू मिल जाएगी ए इनवर्स की, जिस इज इक्वल टू 1/67, बाहर रखो उसको, और ये मिल जाएगा आपका -6 17 13 14 5 -8 -15 9 और -1। देखो ये हम लोगों ने निकाल दिया ए इनवर्स। अब हमें क्या करना है, हम लोगों का जो फॉर्मूला था फाइनल, हम लोग का आंसर क्या फाइंड करना है, XYZ की वैल्यू। एडजॉइंट ए निकाल दिया, एडजॉइंट ए से हमने ए इनवर्स निकाला। अब हम पहुंचते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे जो हमें सॉल्व करना है। तो जो सॉल्व करना हो क्या है देखते हैं। देखो ये हम लोगों ने लिखा था AX इक्वल्स टू B, तो यहाँ से हमने बताया था X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A इनवर्स इंटू B। अब देखो A इनवर्स हम लोगों ने निकाल लिया, X की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, X की वैल्यू क्या हो जाएगी, X की वैल्यू यहाँ पर X Y Z, ए इनवर्स क्या है ये 1/67 -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1, और मल्टीप्लाई के साथ में होगा, तो मल्टीप्लाई होगा इसका देखो बी की वैल्यू क्या थी, -4 2 और 11, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी, इसका जो ऑर्डर होना चाहिए, इसका ऑर्डर होगा 3 × 1। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखो इसका ऑर्डर है 3 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 1, जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर मिलेगा 3 × 1 में, मतलब 3 रो 1 कॉलम मिलेंगे। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे को अब रिमूव करते हैं हम यहाँ से, ठीक है ना, एरियस करते हैं। अब हम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, फाइनल मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर देंगे।
तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये चीज़ हो चुकी, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि सब कुछ हो चुका है, मैंने समझा दिया आपको। यहाँ देखो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसको लिखते जाओ साथ में एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/67। देखो मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं डायरेक्ट अब हम, ठीक है ना, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई का रूल क्या है, पहला रो का पहले कॉलम, दूसरे रो का पहले कॉलम, तीसरे रो का पहले, चूँकि एक ही कॉलम है इसीलिए सबसे होगा, ठीक है। तो पहले -6 × 4 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 70 × 2 कितना हो जाएगा 34, ठीक है ना। 11 × 13 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 11 3 जा 33 और 11 1 जा 11 प्लस और 3 कितना हो जाएगा 143, ठीक है ना। ओके, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 14 × 4 कितना हो जाएगा -56, ठीक है। 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस में 10 और -8 × 11 कितना हो जाएगा -88, ठीक। R3 का मल्टीप्लाई C1 से करिए, -15 × 4 कितना हो जाएगा 60, यहाँ से हो जाएगा 9 × 2 प्लस का 18, 1 × -11 तो हो जाएगा -11, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/67, इनको लिखो, देखो यहाँ से ध्यान दो कितना हो जाएगा, ऐड करो 4 3 7 7 4 11 कैरी 1 और यहाँ से मिल जाएगा आपका 4 3 7 7 2 9 कैरी 9 1 10 कैरी 1 अगेन 2 0 1। एक बार फिर से चेक कर लो, 4 4 8 8 3 11 कैरी 1 4 4 4 2 6 6 और 3 9 9 कैरी 1 10 कैरी अगेन 1 1 1 2। यहाँ देखो, यहाँ से काम करना है हमें, इन दोनों को ऐड करके यहाँ से माइनस करना होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 8 और 6 14 और 8 6 14 हो गया और यहाँ से हो जाएगा आपका 7 और माइनस का 5, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 13। देखो 8 यहाँ से और 8 6 14 हो गया, ठीक है, कैरी 1 हो गया अगेन, तो 8 5 13 13 1 14, तो 1 घटा दो यहाँ से, 10 घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा -134। यहाँ देख लो, यहाँ घटाना हमें 11, यहाँ से माइनस करना है 11, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, तो यहाँ से हमें करना है 60, यहाँ बचा और यहाँ बच जाएगा आपका 7, तो 67, ठीक। अब इनका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर डालो, 1/67 से मल्टीप्लाई करें या हम कहें कि 67 से डिवाइड कर दे, बात दोनों बराबर है। एक्स वाई जेड, चलो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जब इसमें सॉल्व करोगे तो कितने मिल जाएंगे आपके 201/67 -134/67 और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। कंपेयर करा दो तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, क्या मिलेगी आंसर भाई, कंपेयर कर देखो। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमें यहाँ कंपेयर क्यों करते हैं, हम डायरेक्ट क्यों बोल देते हैं कि एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई ये जेड ही हो, क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ देखो इसका ऑर्डर है 3x1 और इसका भी ऑर्डर है 3x1। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, उनका ऑर्डर सेम होगा, तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल माने जाते हैं। तो यहाँ से उसके जो एलिमेंट होंगे, जो प्रोपोर्शनल एलिमेंट होंगे, वो हमेशा इक्वल माने जाएंगे। तो x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 201/67, y मिल जाएगा आपको -134/67 और z मिल जाएगा आपको 1, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है ना। वरना अगर आप डायरेक्ट ए इनवर्स निकालेंगे पूरा फॉर्मूला लगा करके तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसको बोर्ड एग्जाम में आप नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना है, ठीक है ना। अदर कहीं जल्दी से चेक करना हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना।